ममता बनर्जी को जो है इस बार हिंदुओं का पूरा वोट चाहिए, क्योंकि एसआईआर का भी खतरा जो है मंडरा रहा है। एसआईआर से भी उन्हें डर है कि घुसपैठिए जो है बाहर जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल छोड़कर जा रहे हैं। जो उनके ये तमाम वोटर बनाए हुए थे घुसपैठियों के रूप में, उस पर जो है गाज गिरेगी एसआईआर की तरफ से, तो उसके जो है वोट कम होंगे ममता बनर्जी के। दूसरा, ओवैसी जो है वहाँ आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वो जो है अपना झंडा वहाँ बुलंद करेंगे, तो कुछ मुसलमान हो सकता है कि ओवैसी की तरफ जाएं, और ऐसे में जो है ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट कटेगा, कम होगा। इसलिए जो है वो चाहती हैं कि इसकी जो है क्षतिपूर्ति जो है वो हिंदुओं के वोट से हो। इसलिए जो है मंदिर के नाम पे जो है ममता बनर्जी ने हिंदुओं के लिए वहाँ एक बड़ा गड्ढा तैयार किया है। नमस्कार, मैं हूँ श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बिहार में विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसके बाद जो है देश में जो है बहुत कुछ बदला है। जो मुस्लिम राजनीति है, मुस्लिम वोटों की जो राजनीति है, जो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां, वो अपने अपने राज्यों में जिस तरह से मुस्लिम वोट की राजनीति करती थी, जिस राह पर चलती थी, वो अब बदला है। क्योंकि आपने बिहार में देखा होगा, बिहार में लालू यादव यानी कि आरजेडी, तेजस्वी यादव की पार्टी की नहीं चली। मुस्लिम वोट जो है बटे, और बटकर किसे फायदा हुआ? ओवैसी को। उन्हें वहाँ 5 सीटें मिली, और आपको बता दें, ये जो 5 सीटें मिली है उन्हें, ओवैसी की पार्टी को, वो वहाँ मिली हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी जो है 50% से ज़्यादा है। और महाराष्ट्र के नगर पालिकाओं, महानगर पालिकाओं के चुनाव में जो है ओवैसी की पार्टी को अच्छी जीत मिली है। उन्हें वहाँ जो है ओवैसी की पार्टी को 125 126 जो है उसके कॉरपोरेटर जीत कर आए हैं। और वहाँ भी जो पार्टियां थीं, जो परंपरागत पार्टियां, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना जो उद्धव की है, इन सब का जो है वोट बटा है। मुसलमान के जो वोट उन्हें मिलने चाहिए थे वो उन्हें नहीं मिले हैं, वो चले गए हैं अब ओवैसी के पास। उसमें से ज़्यादा हिस्सा जो है मुसलमानों का वोट का वो चला गया है अब ओवैसी के पास। इसलिए जो है सपा ने भी जो है वहाँ मुँह की खाई है। तो अब जो है ये पार्टियां क्या करेंगी, मतलब कांग्रेस क्या करेगी, सपा क्या करेगी, आरजेडी क्या करेगी, और महाराष्ट्र में एनसीपी क्या करेगी, उद्धव की सेना जो है शिवसेना, वो क्या करेगी। और जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, वहाँ जो है ममता बनर्जी अब क्या करेंगी? तो अब वो करेंगी ये कि अब उनका पूरा ध्यान जो है हिंदू वोटों पर होगा। मतलब वो चाहेंगे कि हिंदुओं के ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो हैं उनके पास आए, ताकि इनके हाथ से अगर मुसलमानों के वोट कुछ खिसके भी, तो वो इसका खामियाजा जो है, वो इसकी क्षतिपूर्ति जो है हिंदुओं के वोट से करें। तो अब इन पार्टियों ने जो है अपनी रणनीति बदली है, और जहाँ जहाँ अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहाँ की जो पार्टियां हैं, जो मुसलमानों के वोट अब तक लेती रही थी, उन लोगों ने जो है अपनी रणनीति जो है एकदम से बदल दी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बदली रणनीति की तरफ आप ध्यान देंगे तो आपको जो है पता लग जाएगा कि कैसे इन पार्टियों ने जो है एक रणनीति तैयार की है, एक चक्रव्यूह तैयार किया है हिंदुओं को फंसाने के लिए। क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी ने हाल के दिनों में जो है कई मंदिर जो है पश्चिम बंगाल में बनाने का ऐलान किया है। ये जो जगन्नाथ मंदिर जो कि दीघा में बना है, और अब वो बनकर तैयार हो गया, वो बड़ा भव्य विशाल मंदिर है। और दूसरा जो है अभी ऐलान किया ममता बनर्जी ने कलकत्ता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन बनाने का। ये भी जो है बड़ी जो है परियोजना है, प्रोजेक्ट है, और सैकड़ों करोड़ जो है ममता बनर्जी ने इसके लिए जो है अलग से रखा है, और वहाँ भी जो है शिलान्यास हो गया। और अब आइए सिलीगुड़ी, जिसकी अक्सर चर्चा होती है, और वो चर्चा होती है चिकन नेक की वजह से। लेकिन अब ममता बनर्जी जो है वहाँ महाकाल का भव्य मंदिर बनाने जा रही हैं, भगवान शंकर का। और कहा जा रहा है कि ये जो भगवान शंकर की प्रतिमा बनेगी, वो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, और वहाँ जो है 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना होगी। मतलब भगवान शंकर के 12 मंदिर बनेंगे। अब आप सोचिए कि सिलीगुड़ी में जो है आने वाले दिनों में जो है भगवान शंकर का, भगवान शिव का, भगवान महादेव का कितना विशाल काय जो है मंदिर वहाँ बनकर खड़ा होगा। और ये जो सिलीगुड़ी का मंदिर
प्रस्तावित है, बनने जा रहा है, उसे जो है ममता बनर्जी ने महाकाल महातीर्थ का नाम दिया है। मतलब वो महाकाल का महातीर्थ होगा, भगवान शंकर का भव्य मंदिर बनेगा। मतलब हिंदुओं को उन्होंने मैसेज दिया है कि देखो, हम तुम्हारे लिए जो है मंदिर बनवा रहे हैं। शैव संप्रदाय से जुड़े लोगों के लिए भगवान शिव का मंदिर बनवा रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोगों के लिए भगवान जगन्नाथ का मंदिर ऑलरेडी बन चुका है। और माँ दुर्गा के भक्तों के लिए जो है कोलकाता में जो है, कोलकाता के न्यू टाउन में जो है दुर्गा आंगन बनने जा रहा है। तो ये दरअसल एक नज़र में हिंदुओं को लग सकता है कि अरे देखिए, ये ममता बनर्जी जो है हिंदुओं के लिए कितनी चिंतित हैं, वो चाहती हैं कि हिंदुओं के लिए भी जो है मंदिर बने। लेकिन यही है वो गड्ढा जिसमें हिंदुओं को गिराने फंसाने की पूरी तैयारी जो है ममता बनर्जी ने कर ली है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो है वहाँ वैसे आ रहे हैं, अब जो है उनके मुस्लिम वोट पर खतरा है। तो अगर उनका वोट कुछ कमा तो उसकी क्षतिपूर्ति जो है हिंदुओं के वोट से करेंगी, क्योंकि इसके पहले उन्हें हिंदुओं के वोटों की परवाह उतनी नहीं रहती थी, क्योंकि वो अक्सर कहती भी थी कि मैं तो 30% से शुरू ही करती हूँ। मतलब उनका इशारा जो है मुसलमानों के वोट की तरफ से होता है। तो ये जो 30-35% से जो उनकी शुरुआत होती थी, जो पहुंच जाता था 47 लगभग 48% वोट, जो कि उन्हें 2021 के विधानसभा चुनाव में मिले थे। और बीजेपी को कितने मिले थे? 37%। मतलब 10% का ये फासला था। तो 2021 के पहले जो है उन्हें इतनी चिंता नहीं थी हिंदू वोटों की। वैसे उन्हें हिंदुओं के वोट भी मिलते थे, क्योंकि उनका जो भद्र लोक है वो आंख मूंद कर जो है उनके पीछे खड़ा है। और प्लस उनका जो ये डर है टीएमसी का वहाँ पूरे पश्चिम बंगाल में, वो डर से भी उन्हें वोट मिलता है। क्योंकि वहाँ अगर किसी आदमी ने टीएमसी को वोट नहीं किया, बीजेपी को वोट नहीं किया, तो उसकी जो है स्थिति बड़ी खराब होती है। तो लोग उन्हें डर के मारे वोट देते हैं। तो मैं जिस गड्ढे की बात कर रहा था, हिंदुओं के लिए जो गड्ढा खोदा है ममता बनर्जी ने, वो यही 3 मंदिर हैं, जिसमें से एक मंदिर जगन्नाथ मंदिर जो है दीघा में ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन 2 मंदिर जो हैं अभी बनने हैं। कोलकाता में दुर्गा आंगन बनना है और सिलीगुड़ी में महाकाल का महातीर्थ जो है अस्तित्व में आना है। तो ये जो गड्ढा खोदा है ममता बनर्जी ने, वो हिंदुओं को इसमें गिराने के लिए खोदा है, ताकि हिंदुओं के वोट जो है उन्हें मिले, हिंदुओं का एक वोट भी जो है कम ना हो। सारे के सारे हिंदू जो है उन्हें वोट करें, ताकि अगर उधर से कुछ वोट कमे भी मुसलमानों के, तो इसकी क्षतिपूर्ति जो है वो हिंदुओं के वोट से कर लें। तो जो पश्चिम बंगाल में लोग ये देखकर बड़े खुश हो रहे होंगे कि भाई ममता बनर्जी ने तो मंदिर बनवाने का ऐलान कर दिया, एक मंदिर बनवा भी दिया, तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। लेकिन नहीं, ये दरअसल गड्ढा है, ये दरअसल वो जाल है जो ममता बनर्जी ने बुना है हिंदुओं के लिए, उन्हें फंसाने के लिए, उन्हें गिराने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, सत्ता में दोबारा आने के लिए। और ये हिंदुओं को ये बात जो है समझनी पड़ेगी। और ये बात हो सकता है कि हिंदू समझ भी रहे हो, लेकिन ये बड़ा खेल है जो ममता बनर्जी हिंदुओं के खिलाफ जो है राजनीतिक रूप से खेल रही हैं। और ये उन्होंने खुद नहीं किया है, इसमें जो है मुसलमान के नेताओं की वहाँ सहमति रही है। दरअसल मुसलमानों से बात करके ही जो है उन्होंने ये जाल जो है हिंदुओं के लिए तैयार किया है। क्योंकि मुसलमान भी जानते हैं कि अगर ममता बनर्जी को सत्ता में दोबारा लौटना है तो सिर्फ उनके वोट से काम नहीं चलेगा। तो मुसलमानों का 30-35% वोट तो उन्हें मिलेगा, मतलब ये मुसलमान भी जानते हैं। लेकिन मुसलमान ये भी जानते हैं कि उन्हें थोड़े वोट जो हैं हिंदुओं के भी चाहिए, ताकि ये इतना हो जाए, इतना तक पहुंच जाए कि ममता बनर्जी जो है दोबारा जीत जाए। उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि ममता बनर्जी हिंदुओं के लिए जो है मंदिर बनवा रही हैं। वो दरअसल हिंदुओं को बलि का बकरा बना रही हैं। आपको पता है कि जब किसी बकरे को जो है बलि देनी होती है, तो बलि देने के पहले जो है उसे खिला पिलाकर मोटा किया जाता है, मतलब उसे अच्छा माल खिलाया जाता है, ताकि वो हष्ट पुष्ट हो जाए, और उसके बाद जो है उसकी बलि दे दी जाती है। तो राजनीतिक रूप से अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में हिंदू जो है ममता बनर्जी के लिए बलि का बकरा है, जिन्हें वो खिला पिला कर जो है अभी तैयार कर रही हैं, ताकि समय आने पर चुनाव में जो है
इन हिंदुओं की बलि जो है, इन बकरों की बलि जो है वो दे सकें और वोट की फसल जो है वो काट सकें। मुसलमानों के वोट तो उन्हें मिले ही, लेकिन हिंदुओं के वोट भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मिले, इसलिए जो है उनकी चिंता अब बढ़ गई है। और ये मंदिर का जो गड्ढा उन्होंने खोदा है वो पूरा का पूरा हिंदुओं को उसमें गिराने के लिए खोदा है। तो कोई अगर ये सोच रहा है कि ममता बनर्जी अब हिंदुओं के लिए सोचने लगी हैं, तो ऐसा नहीं है। मंदिर के नाम पर दरअसल जो है ममता बनर्जी बलि का बकरा तैयार कर रही हैं हिंदुओं के रूप में। मतलब हिंदू जो है उनके लिए बलि के बकरे हैं और उन्हें वो अभी खिला पिला कर मोटा कर रही हैं। मतलब ये जो मंदिर वाली बात है, मंदिर वाला मुद्दा है, वो जो है अभी खुश करने में लगी है हिंदुओं को। उन्हें जो है हिस्ट पुष्ट बनाया जा रहा है और जैसे ही मतदान आएगा मंदिर के नाम पर जो है उनका फसल, ये हिंदुओं का फसल ये काटेंगी। तो अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो बंगाली समाज है, हिंदू बंगाली समाज, जो भद्र लोग है, वो ममता बनर्जी की इस चाल को समझता है या नहीं। ममता बनर्जी ने मंदिर के नाम पे जो ये गड्ढा खोदा है उसमें वो फिर जाकर गिरता है भद्र लोग, वहाँ का हिंदू समाज, या ममता बनर्जी की इस चाल को समझता है, पहले से भांप जाता है और फिर वो अपने हिसाब से वोट करता है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, बल्कि एक तरह से परीक्षा होगी वहाँ इस बार हिंदुओं की कि वो गड्ढे में गिरना चाहता है या गड्ढे से बचना चाहता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।